डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के स्टैंडर्ड एंगल्स पर वैल्यू लर्न करने की टेक्निक बता रहे हैं। जैसे सिंपली 0 to 90 तक हम लोग लर्न कर लेते हैं। इसके बाद में कन्वर्जेंस फार्मूला करते हैं, फिर कंफ्यूज भी होते रहते हैं, साइन कन्वेंशन में गलतियां करते रहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कम टाइम में कैसे करो आपको दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे 90 तक अगर लर्न है, कम से कम साइन कॉस टेन का फिजिक्स में इन्हीं का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप 90 से 180 और 270 360 इनका यूज ज़्यादा मिलेगा। तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हो ऐसा। ठीक है, यहाँ से देखो, तो पहले इसको हम लोग 0 to 90 तक सपोज करो मुझे लर्न है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ तक फिल कर लेता हूँ। साइन 0 को जैसे 0, साइन 30 है 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 क्या होता है 1 हो गया। ऐसे कॉस को भी इसके हेल्प से इसको नहीं करना, आपको इंडिविजुअल तैयार रखना चाहिए। ठीक है, किसी भी वैल्यू को आपको इंडिविजुअली तैयार रखना चाहिए। तो कॉस 0 को 1 होगा, मतलब एक्चुअल तरीका ये चाहे तो यहाँ से कर लें उल्टा, लेकिन उसी फिर आपका बेस गड़बड़ होगा। तो कॉस 0 को 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 1/2 होता है वैल्यू, एंड कॉस 90 0 होता है। ऐसे tan का भी tan 0 को 0, tan 30 1/√3, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा तैयार कर लें इसको डायरेक्ट। तो tan 30 1/√3 हो गया, हालांकि डिवाइड करने से भी हो जाएगा पर करना नहीं उस तरह। साइन 45 1, साइन 60 डिग्री √3 एंड साइन 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड, इसको इन्फिनिटी भी लिखते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ 0 से 90 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा फिर ये माइनस इन्फिनिटी, ग्राफ से ही पता चलेगा आपको। ठीक, तो यहाँ तक तो मान लीजिए हम लोग को लर्न है। अब इसके बाद कभी प्रॉब्लम आ गया, मान लो कभी क्वेश्चन में जो 6 मंथ बाद 8th मंथ बाद साइन 150 के वैल्यू चाहिए, कॉस 120 चाहिए। ठीक है, तो कैसे ध्यान रहे। तो चलिए यहाँ पर जो डेटा ये चूँकि इसका मल्टीपल, ये मल्टीपल बेस पर यहाँ मैं रेडियन में भी लिख दे रहा हूँ। जैसे रेडियन में क्या है, ये 0 रेडियन भी है, 30 डिग्री π/6 रेडियन होता है, रेडियन के फॉर्म में भी ध्यान रखें। 45 डिग्री π/4 होता है रेडियन, 60 डिग्री π/3 होता है, 90 डिग्री π/2 रेडियन हो गया। अब जो 120 डिग्री है उस 60 का मल्टीपल है, डबल है, 2π/3 है। ठीक है, 135 डिग्री 45 डिग्री का 3 टाइम्स है, उसका मल्टीपल हो गया, तो 3π/4 है। पाई के फॉर्म में ध्यान रखो। 150 डिग्री 30 डिग्री का 5 टाइम्स है, दिस इज 5π/6 एंड फिर ठीक है 180 पाई होता है, यहाँ फिर बाद में बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो वैल्यू होगा 120 पर, उस 60 का चूँकि मल्टीपल है तो जो न्यूमेरिकल यहाँ होंगे वही इसमें भी होंगे। इस तरह मैं इसमें एरो कर दे रहा हूँ। ऐसे 45 डिग्री में जो ये वैल्यू है न्यूमेरिकल, ठीक है, वही 135 में भी होंगे। इस तरह से जो 30 डिग्री में होंगे वही 150 डिग्री में भी होंगे। आपको दिखना चाहिए कि यहाँ क्या है। और जो 0 पर होंगे वही क्या होंगे 180 पर भी होंगे। बट थोड़ा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी 0 to 180 तक साइन थीटा अभी भी पॉजिटिव रहेगा, ये क्या होगा पॉजिटिव ही रहेगा। और कॉस टेन क्या होगी, ये नेगेटिव बनेगी आगे के लिए दोनों। ठीक, तो फिर चलो अब इसको वर्टिकल फिलिंग करना चाहिए। ध्यान भी ऐसे रखना चाहिए कि यहाँ 60 डिग्री में क्या क्या था। तो यहाँ क्या होगा, तो साइन 120 का कितना हो जाएगा, प्लस में रहेगा √3/2, कॉस 60 में क्या 1/2 है, तो 120 में ये -1/2 होगा। साइन tan 60 √3 तो यहाँ -√3, साइन का ध्यान रखोगे। फिर ऐसे 45 डिग्री में जो है वहाँ करूँ तो साइन थीटा 1/√2 प्लस में रहेगा, कॉस वाला 1/√2 वहाँ 45 में था तो यहाँ -1/√2, tan 45 1 है तो ये -1 होगा। 30 वाले वैल्यू यहाँ फिल कर दीजिए। ठीक है, वर्टिकल, लेकिन वर्टिकल चलना इसमें वर्टिकल ऑर्डर में, तब आपको यूजुअली ध्यान रहेगा क्वेश्चन जब करोगे फिजिक्स में। ठीक है, इस तरह ऐसे तो हम लोग हॉरिजॉन्टल चले थे इसमें। ठीक है, ऐसे में वर्टिकल अब सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर फिर 30 में क्या 1/2 है तो यहाँ पर भी 1/2 रहेगा, साइन 150। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, -√3/2 कॉस 150 डिग्री का वैल्यू, एंड tan क्या होगा -1/√3। ऐसे 0 पर जो है तो 0 का तो कोई साइन का मतलब ही नहीं है, 0 0 हो गया। कॉस 0 का 1 है तो यहाँ -1 होगा, एंड कॉस tan 0 का 0 तो tan 180 भी क्या होगा 0 होगा। ठीक,
तो इस तरह हो गया। अब 90 का मल्टीपल क्या है, 270 डिग्री है, ये 3π/2 है इस तरह। तो जो डेटा यहाँ पर है वही यहाँ भी होगा, साइन इसका भी चेंज होगा यहाँ पर ऐसा। तो साइन 90 का क्या +1 है, तो अब वो क्या नीचे उसमें क्या, जैसे इसमें परपेंडिकुलर ऊपर रहता है उसमें नीचे रहता है, इसलिए -1 होगा। बाकी cos 0 0 ही रहेगा। और ये दोनों में है पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, तो ±∞ करने से ±∞ रहेगा इस तरह से। और 360 डिग्री एग्जैक्टली वहीं होता है जैसे आप वहाँ पर एंगुलर सिस्टम में करो, इसे ये फंडामेंटल एक्सिस 0 डिग्री की लाइन, एक कंप्लीट साइकिल में राउंड पर आइए तो पूरा फिर से क्या होता है यहीं 360। तो एग्जैक्टली जो 0 डिग्री के वैल्यू है उससे एज इट इज वैसे रहेंगे 360 पर। तो साइन 0 का 0 तो साइन 360 भी 0, cos 0 का +1 है तो यहाँ भी +1 होगा, tan 0 का 0। तो ये इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हो गए। एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल भी देखें तो ये आप इस तरह तैयार रखो इसको, इसमें क्या होगा जल्दी होगा, कन्फ्यूजन्स नहीं होगा। और यहाँ से लेके जो एंगल्स पर यहाँ किया गया है इनको आगे कन्वर्जन फार्मूले भी हम करेंगे, चाहे वहाँ से कर सकते हैं, पर उससे ना इसमें स्पीड रहेगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब एक यहाँ स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल बता रहे हैं। नोट 1, स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये एक ट्राइंगल दिखा रहे हैं, यहाँ थीटा ले रहे हैं, जैसे ये ABC ट्राइंगल हो गया। अगर इसकी ये वाली साइड चलो 4 यूनिट है, ठीक है, इसकी ये वाली साइड क्या 3 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ 4² + 3², तो 4 4 या 16 + 9 25 होगा, इसका √5 हो गया। तो ये 5 3 4 5 का एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। एक्सपेरिमेंटली इसको वाच कीजिए तो यहाँ का एंगल 37 डिग्री होगा, और ये सेकंड वाला 90 - 37 करेंगे तो ये 53 डिग्री होगा। अब इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू हालांकि वो भी लर्न रखने चाहिए, तो मैं कुछ इस तरह भी टेक्निक यहाँ बता दूंगा। तो चलो, तो यहाँ पर हम लोग साइन अभी 37 का सबका कर रहे हैं, साइन 37, cos 37 डिग्री एंड tan 37 डिग्री। ये तो इस 37 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा 3, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर ये वाला वर्टेक्स कल भी बताया था पिछले लेक्चर में कि ये अपान ये करोगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस तो साइन आएगा। तो यहाँ पर ये 3/5 हो गया। cos 37 डिग्री बेस अपान हाइपोटेनियस 4/5 है। tan 37 डिग्री परपेंडिकुलर अपान बेस 3/4 हो गया। एंड फिर 53 में चलते हैं, तो साइन 53 डिग्री, cos 53 डिग्री, tan 53 डिग्री। ठीक है, तो अब जब 53 होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस 53 के लिए 4/5 होगा। फिर cos 53 डिग्री जैसे है तो क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस तो ये 3/5 हो गया। एंड tan 53 डिग्री 4/3 बनेगा इस तरह से। लेकिन इसको मान लो आप ट्राइंगल नहीं बनाते हो तो यहाँ देखो साइन कॉस में जो भी वैल्यूज है वो 3/5 4/5 ही है, 3/5 4/5। अगर इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कंपेयर करो, जैसे साइन का देखोगे तो 0 to 90 में साइन 0 का 0 था, साइन 91 था, इन इंक्रीजिंग था। अब यहाँ पर 37 53 में बाद में डाउट होता कुछ टाइम बाद, तो ऐसा ये दूर कर सकते हैं। साइन 0 का 0 है, साइन 91 है, इंक्रीजिंग में है, तो साइन का वैल्यू कम एंगल में कम ज़्यादा में ज़्यादा होता है, तो 3/5 यहाँ करो, अब 53 ज़्यादा एंगल लेने पर 4/5 हो गया। cos 0 क्या होता है, +1 होता है, cos 90 0 डिक्रीजिंग है, कम एंगल में ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा में कम, तो 37 में 4/5 ज़्यादा है, 53 में ये कम हो गया 3/5।
tan भी इंक्रीजिंग होता है, 0 का 0 इन्फिनिटी में 90 पर इन्फिनिटी होगा तो tan 37 डिग्री 3/4 जैसे है, ये कम है उससे, और इसी का जस्ट रेसिप्रोकल 4/3 वहाँ ग्रेटर, ये थोड़ा डिफरेंट है तो इसको अलग से तैयार रखेंगे। ऐसे और भी ट्राइंगल स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे एक और राइट एंगल ट्राइंगल हुआ 16 डिग्री हो गया एक एंगल, दूसरा 75, ठीक है, लेकिन 74 तो उसका यूज कम होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको तैयार करते हैं। फिर नोट 2 देखें, रेंज। नोट 2 रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ साइन कॉस और टैन की रेंज का ही नीड है आपको। तो साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 टू लेके -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू +1, +1 से ग्रेटर नहीं होगा, -1 से लेस नहीं होगा, और इसके बीच में आर रियल नंबर्स ही होंगे, रियल वैल्यूज ही होंगे इसमें, रियल वैल्यूज, इमेज कोई और वर्चुअल नहीं होंगे। ऐसे कॉस की भी सेम रेंज है, माइनस लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू +1, ठीक है, ये भी वही सेम रियल वैल्यूज होंगे, लेकिन इनके बीच के होंगे, बाहर के नहीं यहाँ। एंड बट टैन की जो रेंज होती है, टैन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी हम लोग इंक्लूड नहीं करते, इनके अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो -इन्फिनिटी लेस देन ओनली, यहाँ इक्वल नहीं है, फिजिक्स में सभी चीज़ें हम लोग रियल और फाइनाइट लेते हैं, इसलिए हम इन्फिनिटी को छोड़ रहे हैं। तो दिस इज ऑल रियल वैल्यूज, कुछ भी हो सकता है, जैसे टैन का वैल्यू बोलो कि 2,60,000 होगा तो यस होगा, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो टैन का वैल्यू। इस तरह से ये रेंज ध्यान रख करके कैलकुलेशन का काम करना है। फिर एक और देखिए थोड़ा सा, नोट 3 फॉर वेरी स्मॉल थीटा, थीटा मतलब जस्ट क्या है लेस देन 5 डिग्री की बात हो रही है, 5 डिग्री, अगर डिग्री में बात करूँ उससे ज़्यादा एंगल्स के लिए नहीं है। तो फर्स्ट यहाँ पर है साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है, ये थीटा होगा आर्क अपान रेडियस की तरह, वो परपेंडिकुलर अपान, जैसे बहुत कम एंगल है ये, तो जो ये परपेंडिकुलर होता है अप्रॉक्सीमेटली इस थीटा के लिए आर्क भी हो जाता है, और ये यहाँ पर हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है, ये बेस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। ये परपेंडिकुलर बहुत निग्लिजिबल है, ठीक है, तो इस केस पर इसको आर्क अपान रेडियस से एक रेशियो बना लेंगे, लेकिन ऐसे ही डिग्री में नहीं ओपन करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके ही करेंगे। डिग्री में रहेगा लेकिन इसको रेडियन में आप कन्वर्ट करोगे, यहाँ रेडियन में ही कन्वर्ट करके फिर बाहर ले जा सकते हो, ठीक है, इस तरह। सेकंड है टैन में भी यही बात है, टैन थीटा ही परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो ये रेडियस का काम करेगा, ठीक है, टैन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली थीटा, इस तरह होगा। लेकिन कॉस 0 का क्या होता है, 1 रहता है, तो कॉस अगर हम कहें कि 0.002 डिग्री है, कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो 0.999 ऐसे कुछ रहेगा, तो उसे अप्रॉक्सीमेटली क्या 1 ही रहेगा। तो इस तरह से कॉस थीटा इस अप्रॉक्सीमेट, यहाँ भी इसको रेडियन में कन्वर्ट करके करना है, इसको भी करना है, इसको रेडियन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसकी जगह 1 लिखना है। जैसे मान लो कॉस हम कहें कि 2 डिग्री है, तो एग्जाम्पल के लिए मान लो 0.999993 हो, तो ये कैलकुलेशन में 1 ही है अप्रॉक्सीमेटली, तो इसको रेडियन में भी चेंज करना है, ऐसे डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। अच्छा, स्मॉल एंगल केस में चूँकि साइन थीटा भी थीटा है, टैन थीटा भी थीटा है, तो ऐसे केस में आप टैन थीटा और साइन थीटा को भी कभी कभी इक्वेट कर सकते हो, तो हियर ऐसी भी नीड आएगी, तो टैन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा भी रहेगा स्मॉल एंगल में, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कन्वर्जेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें एक देखिए कन्वर्ट करने का, ये वैल्यू फाइंड करने का, इसे साइन मुझे 3 डिग्री करना है, ठीक है, तो इसको क्या करोगे रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तो साइन वही नहीं कि निकाल के बाहर नहीं फिर रेडियन में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि बाहर जब निकलेंगे तो ये एंगल नहीं होगा, जस्ट रेशियो होगा, फिर नहीं चेंज कर सकते, तो अंदर ही करना है। 3 डिग्री इंटू पाई अपान 180 करो, तो ये होगा साइन, ये 60 हो गया, पाई अपान 60 हो गया ये, ठीक है।
तो ये अप्रॉक्सीमेटली यही π/60 बाहर लिख सकते हैं, ये π/60। लेकिन इस पाई को 180 मत कर लेना, 180 अब ये डिग्री नहीं रहा, एंगल नहीं रहा, ये एक नॉर्मल रेशियो है जिसको आप 3.14 या 22/7 लिख करके फिर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह होगा। तो अब ये परपेंडिकुलर पान एक तरह से हाइपोटेनस जैसा हो गया। ऐसे इसमें भी करेंगे, पर बाद में पाई जहाँ भी होगा वहाँ 180 डिग्री नहीं रखना है। ठीक है, चलो।